प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी का प्रथम अध्याय पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे, जिसमें सर्वप्रथम जो चित्र दिखाई दे रहा है उसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी अनुदैर्ध्य काट के बारे में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जो यहाँ हमारा पेंसिल पड़ा हुआ है इस फ्लावर में, उसको हम पेडिसिल या पुष्प वृंत कहते हैं, जिससे पुष्प को पकड़ा जाता है। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जिसमें बाहरी जो चक्र होता है, जहाँ हम पेंसिल लगाए हुए हैं, इस बाहरी चक्र को हम कैलिक्स बोलते हैं। और कैलिक्स यदि सिंगल रहेगा, एक रहेगा, तो उसको हम सेपल बोलते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। यदि पुष्प के हम दूसरे चक्र में चलेंगे तो दूसरा चक्र जो होता है वो रंगीन होता है, जो अट्रैक्शन का केंद्र होता है, जिस ओर हम मुग्ध होकर के चलते हैं, जहाँ हम पेंसिल लगाए हुए हैं, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा या दिखाई दे रहा है कि यह कलर युक्त पार्ट होता है। इस कलर युक्त पार्ट को हम पेटल कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं, दल कहते हैं। और ये पेटल्स आकर्षण का केंद्र होते हैं, जिसके वजह से जो एजेंट होते हैं, जो परागण में सहायता करते हैं, जहाँ कीट आकर के बैठते हैं या अन्य जंतु आकर्षित होते हैं, ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह पेटल जब समूह में रहेगा, ग्रुप में रहेगा, तो इसी को हम कोरोला कहते हैं, इसी को हम कोरोला कहते हैं। और यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि पुष्प के तीसरे चक्र पर चलें तो आपको पेंसिल जहाँ रखे हुए हैं, एक पर रखे हुए हैं, तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक पतला धागे जैसी संरचना और उस पर कुछ थिकनेस या मोटाई लिए हुए ये भाग जो दिखाई दे रहे हैं, ये आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। इस पुष्प में यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसको हम पुंकेसर और अंग्रेजी में स्टेमेन कहते हैं। यह स्टेमेन पुष्प का नर जनन अंग होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यदि समूह में होते हैं, कई होते हैं, जैसे कि आपको फ्लावर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यदि हम पेंसिल घुमाते चलें तो इसकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें पुंकेसर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये 6 पुंकेसर समूह में रहेंगे, या इनके ग्रुप को हम पुमंग बोलते हैं, और पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सिंबल के तौर पर ए से डिनोट करते हैं। और इसके यूनिट का नाम मैंने बताया पुंकेसर। और इस पुंकेसर के पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो फूला हुआ भाग है, इसी को कहते हैं परागकोश, यानी जहाँ पराग बनता है, यानी पराग पाया जाता है या पराग का निर्माण होता है। और इसी से लगा हुआ एक डंठल आपको दिखाई दे रहा है, जिसको डंठल कहेंगे, वृंत कहेंगे, आप जो कहिए अपने अनुसार। और ये डंठल जो होता है परागकोश से जुड़ा होता है, तो इसीलिए नाम पड़ा इसका योजी, जिसको इंग्लिश में कनेक्टिव कहते हैं। और इससे कनेक्शन होता है फिलामेंट का, और ये फिलामेंट को हम तंतु कहेंगे या पुतंतु कहेंगे, जो अटैच होता है पुष्पासन से। तो यह पुष्प का जो है तीसरा चक्र हो गया। प्रिय विद्यार्थियों,
यदि पुष्प की संरचना के हम चौथे चक्र में चलें तो चौथा चक्र जहाँ हमारी पेंसिल पड़ती जा रही है, अगर इस पर ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, तो ये पुष्प का जायांग होता है। ये पुष्प का जो चौथा चक्र है इसको हम जायांग कहते हैं। और ये जायांग जो होता है पुष्प का चौथा चक्र फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। तो जैसा कि आपको फिगर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि जो जायांग है इसके भी 3 भाग होते हैं, यानी जो गाइनोसियम है इसके भी 3 भाग होते हैं और इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे आप पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो आल्पिन के घुंडी जैसा मोटा होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, जहाँ पर पोलेन ग्रेन्स लैंड करता है, पोलेन ग्रेन आ करके यहाँ पर पड़ा रहता है, तो ये स्टिग्मा है। और इसी स्टिग्मा का जो पतला भाग होता है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, जो मार्ग होता है पोलन ट्यूब के लिए। उसके नीचे चलें तो गाइनोसियम का जो स्वेल भाग है, जो फूला हुआ भाग है, इसको हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय जहाँ पर अंड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ एग फॉर्मेशन होता है, और उस एग को ही हम फीमेल गैमीट कहते हैं, और जिसमें बनता है उसको फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। तो जो इसको जो होता है ओवरी कहेंगे, और ये ओवरी फूला हुआ भाग होता है, इसलिए जायांग के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आज इतना ही हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में और अध्ययन करेंगे।